कल क्या पढ़े थे हम लोग? आव्यूहों का प्रदर्शन बता रहे थे ना, कैसे आव्यूहों को प्रदर्शित किया जाता है। तो आव्यूहों का प्रदर्शन हमने समझ लिया था। अब हमको समझना है कि आव्यूहों के प्रकार कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं आव्यूहों के प्रकार, किस प्रकार के आव्यूह होते हैं, क्योंकि सवाल इन पे भी पूछा गया है। ठीक है, तो जो दिए थे सवाल 5, 6 और 7 लग गया, आंसर आया सबका महाराज जी? चलो ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लिखेंगे हम लोग। हेडिंग लिखो, आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हो गया, अब लिखेंगे। आव्यूह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आव्यूह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हो गया, आव्यूह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, हेडिंग लिखा, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह। अब एक चीज देखो, हम ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इतना हमने लिखा। ये किस कोटि का आव्यूह है? किस कोटि का है? इसमें कितनी पंक्तियां दिख रही हैं? 2 पंक्तियां और स्तंभ कितने? 4। देखो, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति नीचे, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। मतलब ये दिखा 2 गुणा 4 का। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितनी पंक्तियां दिखी? 4 पंक्तियां दिखी। और स्तंभ कितने दिखे? 2। मतलब ये 2 गुणा 4 का है, ये 4 गुणा 2 का है। अवयव तो हमने उतना ही लिखा। 8 अवयव इसमें भी लिखे, 8 अवयव इसमें भी लिखे। लिखे ना? अब सोचो, इसमें कौन सी तुमको क्षैतिज दिख रही है, कौन सी तुमको ऊर्ध्वाधर दिख रही है? ये देखो, ऐसे एक लाइन की तरह सीधा दिख रहा है ना, और ये ऐसे एक लाइन की तरह दिख रहा है। तो हम जो ये वाली रेखा जाती है इसको क्षैतिज मानते हैं, और ये जो रेखा जाती है इसे वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर मानते हैं। मानते? तो अगर इनको एक रेखा तुम मान लो, रेखा, तो ये वाली ऐसे दिख रही है। दिख रही है ना? दिख रहा है? मतलब देखो, ये पतला है ना, तो ऐसे एक लाइन की तरह गई हुई है। दिख रहा है? लेकिन ये ऐसे ऊपर नीचे एक लाइन की तरफ गया हुआ है। पूरा देखें तो देखें, तो निष्कर्ष क्या निकला? ये वाली क्षैतिज हो गई, ये वाली ऊर्ध्वाधर हो गई। तो क्षैतिज की शर्त में क्या मिला?
2 गुणा 4, अर्थात पंक्ति कम है, स्तंभ क्या है, ज्यादा हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर वाले में क्या है, पंक्ति ज्यादा है, स्तंभ कम है। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा क्या बताएंगे क्षैतिज की, कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। क्या होती है, कम होती है। क्या कहलाता है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। तो लिखो, परिभाषा लिखो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। तो यहां पर तुम देख सकते हो, ये जो आव्यूह मिला, इसमें देखो एक ये पंक्ति मिली है सीधा सीधा, एक दूसरी पंक्ति मिली है, लेकिन स्तंभ कितने मिले हमको, 4 मिले ना, ऐसे 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 दिख रहा है। तो पंक्ति की जगह पे हमने लिखा 2 गुणा स्तंभ की जगह पे हमने लिखा 4। ठीक है, तो क्या लिखे इसमें, स्तंभों की संख्या से कम होती है ना, स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। अब एक चीज देखो, आव्यूहों का साधारण प्रदर्शन क्या जानते हो, आव्यूहों का साधारण प्रदर्शन कल हमने देखा था, आव्यूहों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, a बराबर बड़े कोष्ठक में aij m गुणा n। ठीक है ना, a बराबर aij, उसके बाद बड़े कोष्ठक के नीचे m गुणा n, जहां m क्या था, पंक्ति, और n क्या था, स्तंभ। तो अब बताओ यहां पे हम कैसे बताएं कि ये क्षैतिज होगा, कौन बड़ा होना चाहिए इसमें तुम देख रहे हो ना कि स्तंभ ज्यादा है, पंक्ति कम है, तो इसमें तो यम पंक्ति है, यन स्तंभ है, अर्थात स्तंभ ज्यादा होना चाहिए, मतलब यन ज्यादा होना चाहिए, और यम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे, a बराबर aij m गुणा n, कैसा आव्यूह होगा, क्षैतिज आव्यूह होगा यदि m इज लेस देन n, अर्थात m छोटा हो n से, अर्थात m छोटा हो n से, मतलब पंक्ति कम हो स्तंभ से। बात तो एक ही है? तो जैसे में लिख सकते हो तुम, जैसे आव्यूह a बराबर, आव्यूह a बराबर बड़ा कोष्ठक में aij m गुणा n, क्षैतिज आव्यूह होगा यदि m इज लेस देन n, यदि m इज लेस देन n, अर्थात m छोटा हो n से, अर्थात m छोटा हो n से। चलो हो गया, तो नीचे एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, ये तो हमारा जैसे में था कि सामान्य तरीका है, सामान्य रूल है ये, कि कोई आव्यूह a बराबर aij अगर m गुणा n दिया है कोटि उसकी, तो क्षैतिज आव्यूह कब होगा, जब m छोटा हो किससे, n से। तो इस एग्जाम्पल में देखें तो m का मान 2 है, n का मान क्या है, 4 है, अर्थात 2 छोटा है 4 से, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसा आव्यूह है,
क्षैतिज अवयव। लेकिन क्या इसमें है ऐसा? इसमें यम यन से छोटा है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? क्षैतिज अवयव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा उसको देखेंगे अभी। अब लिखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल। ये लिख लो पहला वाला, ए बराबर बड़े कोष्ठक में 1 2 3 4 फिर नीचे 5 6 7 8। हो गया। पंक्ति कितनी है? 2, स्तंभ कितना है? 4, तो उसके नीचे 2 गुणा 4 भी लिखेंगे। 2 गुणा 4 हो गया ना। क्षैतिज अवयव है, क्षैतिज अवयव है क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 2, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 4 से कम है। पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 4 से कम है। पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 4 से कम है। कम है, हो गया ना। अब देख सकते हो तुम, हो गया ना। ये इसमें दिख रहा है कि पंक्ति 2 है, स्तंभ 4 है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए यह एक क्षैतिज अवयव है। क्षैतिज दिखने का मतलब एक क्षैतिज रेखा के रूप में ऐसे बड़ा दिख रहा है और ये हमको ऊर्ध्वाधर दिख रहा है, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव हो जाएगा। तो दूसरी हेडिंग अब लिखो, दूसरी हेडिंग ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव ऊर्ध्वाधर अवयव ये लिखना है। ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होगा? ऊर्ध्वाधर अवयव इसकी परिभाषा में लिखेंगे, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, अधिक हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो क्या ना। ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। हो गया। इसमें भी जैसे लिखेंगे, अवयव ए बराबर AIJ M गुणा N ऊर्ध्वाधर अवयव होगा यदि, ऊर्ध्वाधर अवयव होगा यदि M इज लेस देन N नहीं रहेगा, M इज ग्रेटर देन N रहेगा। ठीक है ना। तो ये लिखना है, ए बराबर AIJ M गुणा N ऊर्ध्वाधर अवयव होगा यदि M इज ग्रेटर देन N।
हो गया? हो गया ना? अब लिखो इसमें ये एग्जाम्पल ए बराबर पहली लाइन में 1 2, दूसरी लाइन में 3 4, तीसरी में 5 6, चौथी लाइन में 7 8। उदाहरण लिखो ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितनी पंक्तियां दिखी? 4। कैसे? देखो 1 2 3 और कितना 4 दिखी, तो इसलिए नीचे 4 लिखे। स्तंभ कितने दिखे? 2, तो इसलिए हो गया 4 गुणा 2। तो देखो क्या लिखा? ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 हो गया। ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 4, स्तंभों की संख्या 2 से अधिक है। क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 4, स्तंभों की संख्या 2 से अधिक है। पंक्तियों की संख्या 4, स्तंभों की संख्या 2 से अधिक है। अधिक है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। नीचे तीसरी हेडिंग लिखो। तीसरी हेडिंग लिखेंगे पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह का मतलब पंक्ति दिखे केवल हमको, ठीक है? केवल एक पंक्ति। कैसे? जैसे इस तरह से लिख दें 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है? ये 1 गुणे 4 कोटि का है। कैसे? इसमें कितनी पंक्ति दिख रही है? एक ही पंक्ति तो ऐसे दिख रही है। स्तंभ कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4। भले ही उसमें एक एक अवयव, उससे नहीं मतलब, हमको गिनना तो ऐसे ही है ना स्तंभ को। तो 4 स्तंभ है, 1 2 3 4, लेकिन पंक्ति केवल एक ही दिखी। तो पंक्ति 1 हो गई, स्तंभ 4 हो गए, इसलिए इसको हमने लिखा 1 गुणा 4। अब इसमें एक ही पंक्ति दिख रही है, इसलिए ये पंक्ति आव्यूह है। ठीक है? अभी एक ही स्तंभ दिखेगा तो वो क्या रहेगा? स्तंभाव्यूह रहेगा। तो पंक्ति आव्यूह की परिभाषा हम लिखेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है
जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति अवयव कहलाता है। पंक्ति अवयव कहलाता है। हो गया। जैसे जैसे ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन, पंक्ति अवयव होगा यदि, कैसा अवयव होगा? पंक्ति अवयव होगा यदि। कब होगा जी? पंक्ति अवयव कब होगा? जब यम का मान कितना हो जाए? एक हो जाए। पंक्ति एक ही लिखी ना, वो तो मान लो स्तंभ से कम की चर्चा मत देखो, स्तंभ से तो कम हमेशा रहेगा। अब स्तंभ से कम करने की तुमने सोचा तो वो चले जाओगे क्षैतिज अवयव में, ठीक है। यहाँ पे हमने शर्त लगा दिया कि पंक्ति एक ही होनी चाहिए, अर्थात m का मान कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यदि कब होगा? m बराबर एक, तो लिख लो जैसे में इसको, जैसे लिखो अवयव ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन, पंक्ति अवयव होगा यदि m बराबर एक। हो गया ना। अब नीचे एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या लिखोगे? ए बराबर 1 2 3 4, फिर 1 गुणा 4, 1 गुणा 4, नीचे लिखना हो कि 1 गुणा 4। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? एक पंक्ति है और कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। 1 गुणा 4 पंक्ति अवयव है, पंक्ति अवयव है, पंक्ति अवयव है, क्योंकि इसमें एक पंक्ति है। अब अगली हेडिंग लिखो। अगला प्रकार स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव स्तंभ अवयव ए बराबर अब इसमें तरीक देखो कितनी पंक्तियां दिख रही हैं? 1 2 3 4, 4 क्षैतिज लाइनें दिख रही हैं। भले उसमें एक एक अवयव है, उससे हमसे मतलब नहीं है। 4 पंक्तियां दिखी, परंतु स्तंभ क्या दिखा? एक ही दिखा, अर्थात ये 4 गुणा 1 हो गया। तो ये स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव की परिभाषा क्या होगी? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है। लिखो फटाक से स्तंभों की। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है। स्तंभों की संख्या 1 होती है, स्तंभ अवयव कहलाता है। स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे जैसे क्रिया लिखेंगे अवयव ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन, पंक्ति अवयव नहीं, क्या
स्तंभ आव्यूह होगा यदि, अब कौन एक हो, n बराबर 1 हो, यदि n बराबर 1। हो गया, ये चीज को ध्यान में रखना। अब नीचे एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण। ये लिख लो, a बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे लिखेंगे 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, हो गया। ऐसा आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह है, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या क्या है, 1 है, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या 1 है। हो गया। अब आगे लिखेंगे, अगली हेडिंग, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, अगली हेडिंग है, अगला प्रकार, वर्ग आव्यूह। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ग आव्यूह। अब देखो, वर्ग के बारे में क्या जानते हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है। तो इसमें मान लो लंबाई m है, चौड़ाई n है, देख रहे हो ना। तो लंबाई बराबर चौड़ाई, अर्थात m बराबर n, मतलब पंक्ति बराबर स्तंभ। तो वर्ग आव्यूह की परिभाषा लिखो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। हो गया। जैसे आव्यूह a बराबर aij m गुणा n वर्ग आव्यूह होगा यदि m बराबर n, मतलब पंक्ति बराबर स्तंभ। इसको लिख लो फटाक से, आव्यूह a बराबर aij m गुणा n वर्ग आव्यूह होगा यदि m बराबर n, यदि m बराबर n। हो गया ना। तो अब देखो, उदाहरण नीचे लिखोगे, देखो इसमें हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी पंक्ति दिखी, 3। कितने स्तंभ दिखे, 3। तो ये बराबर ये 3 गुणा 3 का हो गया,
इसमें पंक्ति बराबर किसके हो गया? स्तंभ के हो गया, इसलिए ये कैसा है? वर्गाव्यूह है। या ये भी देख सकते हो, इसमें बताओ कितनी पंक्ति दिखी? 2 पंक्ति दिखी। कितने स्तंभ दिखे? 2 स्तंभ। ये भी तुम्हारा वर्गाव्यूह है। तो उदाहरण में इनको दोनों को लिख लो। हो गया? हो गया ना? अब देखो, वर्गाव्यूह में एक चीज आता है, इसमें देख रहे होगे, यहां कोने से शुरू करें तो एक तिरछी लाइन हमको ऐसे मिल जाती है जो अंत में जाके खत्म होती है। इसमें इस कोने से शुरू करें तो एक तिरछी लाइन मिलती है जो यहाँ पे जाके खत्म होती है। दिखाई दे रहा है? ऐसा और किसी आव्यूह में नहीं मिलेगा, केवल वर्ग आव्यूह में ही मिलेगा। जैसे अभी देखो, एक देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला था ना। इसमें अगर तुम इस किनारे से शुरू करो तो क्या उस किनारे तक जा पाओगे? ये तो तिरछा आने के बाद यहीं पे खत्म हो गया। दिख रहा है? तो ऐसा अन्य किसी आव्यूह में नहीं मिलेगा, ये वर्ग आव्यूह में मिलता है। और इसको हम क्या कहते हैं? तिरछी लाइन। वर्ग है जब यहाँ पे एक वर्ग बना लो ऐसे, और इसमें एक तिरछी लाइन खींचो तो उसे क्या कहोगे? विकर्ण कहोगे ना? कहोगे? तो वही चीज वर्ग आव्यूह में होता है। इसको हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण। वर्ग आव्यूह में एक नया टर्म आता है, मुख्य विकर्ण। ठीक? तो मुख्य विकर्ण क्या होता है? ये अगर इसका हम आव्यूह का निरूपण कर ले, अब ये चीज आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगी। 3 गुणे 3 कोट की आव्यूह का निरूपण करो, क्या होगा? अगर तुम कोई a बराबर 3 गुणा 3 कोटि का आव्यूह बनाना चाहते हो, बनाओ, क्या बनेगा? शुरू से पहले इसमें 1 2 3 लिखोगे। ये 1 2 3 होगा तो पहला अवयव क्या होगा? A1 1, दूसरा, तीसरा A1 3। फिर यहाँ पे दूसरे में आ गए तो A2 1, फिर A यहाँ वाला 2 और नीचे वाला भी 2 है, फिर A2 3, फिर A3 1, A3 2 और A3 3। यही तो हमारा मुख्य विकर्ण है। देख रहे हो ना? इसमें क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? कोई चीज, मतलब कुछ विशेष दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये दोनों बराबर है। देख रहे हो ना? देखो, ये 11 है, फिर ये 22 है, फिर ये 33 है। मतलब 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। कहने का अर्थ, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है कि नहीं है? अर्थात जहां पर पंक्ति स्तंभ के बराबर है, जहां पर पंक्ति स्तंभ के बराबर है, जहां पर पंक्ति स्तंभ के बराबर है, उन्हीं अवयवों को हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण। ध्यान देना। तो मुख्य विकर्ण वर्गाव्यूह में क्या होता है कि मुख्य विकर्ण या किसी वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण उन अवयवों के समूह को कहा जाता है जो उसके विकर्णीय अभिमुख होते हैं, अर्थात जहां पर I बराबर J होता है। यहां पर क्या होता है? I बराबर J। इसमें देखो AIJ लिखा जाता है ना। I बराबर J होने का मतलब जो पंक्ति वही स्तंभ। पहली पंक्ति तो पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति तो दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तो तीसरा स्तंभ। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही इसको बनाया गया। तो इसमें हम एक नया टर्म लिखते हैं। क्या हेडिंग क्या लिखे? मुख्य विकर्ण। तो लिखो, किसी वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ
देखना, ए बराबर लिखेंगे AIJ, m गुणा यम लिखते हैं खाली। अब हम क्यों लिखते हैं जी यम गुणा यम? क्योंकि पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो गए ना। देखो यहाँ पे यम बराबर किसके हो चुका है? n के। तो जहां यम है वहां भी n लिख सकते हैं, जहां n है वहां यम भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको m गुणा यम लिखा। वर्गाव्यू में एक ही अक्षर का प्रयोग कर सकते हो तुम। क्या लिखे? वर्गाव्यू a बराबर AIJ m गुणा m के वे अवयव जिनके लिए I बराबर J होता है, जिनके लिए I बराबर J होता है, I बराबर J होता है, विकर्ण अवयव कहलाते हैं, विकर्ण अवयव कहलाते हैं, विकर्ण अवयव कहलाते हैं। तथा इन अवयवों के अनुदिश रेखा को, तथा इन अवयवों के अनुदिश रेखा को, तथा इन अवयवों के अनुदिश रेखा को, अवयवों के अनुदिश रेखा को हो गया, क्या कहते हैं? मुक्त विकर्ण कहते हैं। मुक्त विकर्ण कहते हैं। हो गया ना? तो जैसे लिख लो, जैसे जैसे मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव A11, A11 ऐसे लिखना, A11, ये 11 रहेगा, A11 कॉमा A22, कॉमा A22 हो गया, कॉमा A33, कॉमा A44 डॉट डॉट होते हैं। कहने का मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? तो इसको बना लेंगे। अतः A बराबर, इसको पूरा लिखो फटाक से। ये हमारा जो था I था अर्थात पंक्ति, और ये क्या था? J अर्थात स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ को मिलाकर हमने बनाया। ये जो बना इसी को हम क्या कहेंगे? मुख्य विकर्ण कहेंगे। जहां पे I बराबर J हो, मतलब दोनों बराबर हो, बस वही वाला लेना है। इन्हीं पे बराबर मिल रहा है और कहीं बराबर नहीं मिल रहा है। देखो इसमें 1 2 है अलग अलग है, 1 3 अलग अलग है, 2 3 अलग अलग है, 2 1 अलग अलग है, 3 1 भी अलग अलग है, 3 2 भी अलग अलग है, केवल इन्हीं में बराबर है ना। तो इन्हीं को हम मुख्य विकर्ण का अवयव कह सकते हैं। तो इसको बना लो। ये बराबर, इसमें तुमको दिख रहा होगा मुख्य विकर्ण है। एग्जाम्पल, वर्गाव्यू A बराबर, वर्गाव्यू A बराबर हो गया। इसको लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पे डिब्बा कर लेना, नीचे लिख देना 3 गुणा 3।
में आगे लिख लो, फिर उसको भरते रहना। में मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव 1, 5 तथा 9 है। दिख रहा होगा, यही मुख्य विकर्ण है, 1, 5 तथा 9 है, 9 है। इसी प्रकार दूसरा लिख लो नीचे, इसी प्रकार वर्गाव्यूह ए बराबर 1, 2, 3, 4, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। ध्यान देना, एक कोने से शुरू हो लास्ट पे खत्म हो तभी होगा हमारा, अर्थात वर्गाव्यूह में ही ऐसा हो सकता है, अन्य में नहीं होगा। क्या लिखे? ए बराबर 1, 2, 3, 4, 2 गुणा 2 में मुख्य विकर्ण के अवयव, में मुख्य विकर्ण के अवयव हो गया, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 तथा 4 है, 1 तथा 4 है। ये हो गया मुख्य विकर्ण। बाकी चीजें इसमें कल समझेंगे अब हम।